कोरोनिल से जुड़े मामले में डॉक्टर्स की याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव से जवाब तलब कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोनिल के इस्तेमाल को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स के विभिन्न संगठनों ने याचिकाएं दायर की हैं। उन पर 6 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट इस पर देख लीजिए। बाबा रामदेव को बयान पड़ गया भारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी। अब हाईकोर्ट में होगा बाबा का हिसाब। कोरोनिल मामले पर रामदेव से जवाब। एलोपैथी पर बवाली बयानबाजी और कोरोनिल दवा पर किए गए दावे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई। दोनों मामलों को लेकर बाबा रामदेव पर कसा कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। कोरोनिल से जुड़े मामले में डॉक्टर्स की याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव से जवाब तलब किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस थमाकर जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को सख्त लहजे में कहा है कि जवाब में देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित कथित रूप से समान याचिकाओं की वजह से हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं रुकनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोनिल के इस्तेमाल को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स के विभिन्न संगठनों ने याचिकाएं दायर की हैं। उन पर 6 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था और इस मामले को लेकर एलोपैथी डॉक्टर्स और एसोसिएशन के निशाने पर बाबा रामदेव आ चुके हैं। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जो कि एलोपैथी और आयुर्वेद की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हो। अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को की जाएगी, जिसमें बाबा रामदेव को अपने कथित बयानों पर, दावों पर जवाब देना होगा। और उसी के संदर्भ में तमाम एलोपैथी डॉक्टर्स और एसोसिएशन लगातार कोरोनिल दवा की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर्स के कई संगठनों ने पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि बाबा रामदेव लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कोरोनिल दवा को लेकर बाबा रामदेव का दावा झूठा है। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा है, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। इस बवाली बयान के बाद कोरोना महामारी के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ के कर्ता धर्ता आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। कार्यक्रम में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे। उस वक्त बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा से कोविड के इलाज का दावा किया था। कोरोनिल श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया, तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब बाबा रामदेव के इन दावों पर सवाल उठाए थे, उस वक्त अपने बयानों को वापस लेने के बजाय बाबा रामदेव ने IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर ही सवाल दाग दिए थे। 25 सवालों को पूरा चिट्ठा बाबा रामदेव ने IMA को भेजा था, लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तो पतंजलि योगपीठ के कर्ता धर्ता आचार्य बालकृष्ण सफाई राग अलापने लगे थे।
कोरोनिल का ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। हालांकि अदालत में बाबा रामदेव की ये दांवपेच नहीं चले और कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई। 23 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को लताड़ा था। डॉक्टर्स के खिलाफ अपशब्द बोलने के लिए फटकार लगाई थी। 17 अगस्त 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी लताड़। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर टिप्पणी को लेकर फटकारा था। एससी ने बयान को आयुर्वेद की साख को गिराने वाला बताया था। भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। एससी ने कहा था एलोपैथी को लेकर गुमराह करना गलत है। योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी से जुड़े हुए डॉक्टर्स और संस्थानों के निशाने पर आ चुके हैं। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने यह दावा किया था कि भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और सीधे तौर पर पतंजलि की कोरोनिल दवा भारत में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एकमात्र कारगर दवाई है। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है, जिस पर सीधे तौर पर न्यायमूर्ति जयराम ने पतंजलि के मालिक को और योग गुरु बाबा रामदेव को पर यह निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को की जाएगी, जिसमें उन्हें ये जवाब देना होगा कि उन्होंने पतंजलि को लेकर जो दावे किए हैं और कोरोनिल दवा को लेकर जो विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में अब जवाब भी देना होगा। बार बार कोर्ट से फटकार लगने से ये साफ हो गया है कि बाबा रामदेव की टेंशन आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह है कि 6 अक्टूबर को बाबा रामदेव की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।